बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यदि हम चर्चा करें तो नासिक क्षेत्र में से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह पश्चिम दिशा में स्थित है, महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर। इसकी उत्पत्ति यहाँ कैसे हुई तो इसकी भी शिव पुराण में कथा मिलती है कि एक बार महाराज गौतम ऋषि और अहिल्या तप पर बैठे हुए थे। कल कथा सुनाई थी आपको। तो गौतम ऋषि जी तप पे बैठे हुए थे। अब अकाल पड़ा। अकाल भी पड़ा तो इस हद का पड़ा कि जितने भी जीव जंतु थे, जलचर थे, सब वहां से निकलने लगे। सब वहां से निकलने लगे। जलचर जलचर जितने भी जीव जंतु थे वहां से अपने स्थान को छोड़ करके निकलने लगे। जब निकले तो उस समय गौतम ऋषि ने सोचा कि हमारा तप करने का मतलब ही क्या हुआ जब इस संसार से, इस जगह से जीव जंतु निकल करके जा रहे हैं। क्या करूं ऐसा मैं कि कम से कम यहाँ पे जीव जंतु रहने लग जाए। उस समय गौतम ऋषि ने वरुण देवता की पूजा की। किस देवता की? वरुण देवता की। वरुण देवता की पूजा की, अर्चना की, वंदन किया, तप किया। तो गौतम ऋषि से वरुण देवता बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न हुए तो महाराज गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु आप जानते हो कि संसार में अन्न जल के बिना कैसे संसार चलेगा। हो सकता है कई बार अन्न के बगैर भी हम काम चला लें, लेकिन जल ही न हो तो जीव जंतु तो जाएंगे। तो आप मुझे कुछ ऐसा पात्र प्रदान कीजिए जो इस जगह की भूमि हरी भरी बनी रहे। वरुण देवता ने उस समय गौतम ऋषि को तप को प्रसन्न होकर के एक अक्षय पात्र दिया जल का, और कहा कि तुम इस अक्षय पात्र को लेकर के और चले जाओ, जहां तुम्हारा आश्रम है वह जाकर के इनको स्थापित करना। कभी जल इसका खत्म होगा ही नहीं। आज गौतम ऋषि उस अक्षय पात्र को लेकर के और सीधे अपने निज स्थान पर आ गए। अब आकर के उन्होंने उस अक्षय पात्र को रखा। अब धीरे धीरे जब चारों तरफ बात का पता चला कि गौतम ऋषि ने वरुण देव की आराधना करके और उनसे अक्षय पात्र प्राप्त किया, तो जीव जंतु भी वहां आकर के वापस लेने लगे। कुछ ऋषि मुनि देवी देवता भी आकर के वहां उनके पास लेने लगे। लेकिन इस बात को सुनकर के और गौतम ऋषि से ब्राह्मण जलने लगे। अब आप जानते हो कि जाति के ऊपर जाति का असर होता है हमारा, जलते ही हैं लोग वहां कि कैसे भी करके और इस गौतम का अपमान हो। पूजा पाठ तो हम भी कर रहे हैं, पूजा पाठ तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन वरुण देवता तो हमसे प्रसन्न हुए ही नहीं। क्या किया जाए कि कैसे भी करके और गौतम ऋषि का अपमान हो, कैसे भी करके। अब ब्राह्मण तो तैयार बैठे ही थे कि कैसे भी करके इसका अपमान हो। अब एक दिन क्या हुआ कि गौतम ऋषि जी के छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण थे जो शिष्य थे, उस सरोवर के अंदर पानी भरने के लिए आए थे। अब जैसे ही पानी भरने के लिए आए तो कुछ ब्राह्मणों की पत्नियां भी वहां आई। अब जैसे बटुक ब्राह्मण पानी भरने लगे तो धक्के मार करके उन ब्राह्मणों की पत्नी उनको भगाने लगी।
तो इस बात को गौतम की पत्नी अहिल्या देख रही थी। तो अहिल्या ने कहा कि भाई देवियों, पानी सबके लिए बराबर है। ये ब्राह्मण लोग पहले आए थे, बटुक ब्राह्मण, तो पहले इनका नंबर है, इनको भरने दीजिए आप पानी। महाराज इतना कहना ही था, बस देवियों ने तो फिर तो या तेरो पति जल क्या ले रहा है, हमारे ऊपर के एहसान कर दिया, ज्यादा बढ़ियातरी बन रही है। और आज हो गई स्टार्ट। अब उस जल को, पात्र को वहां छोड़ करके सीधे ब्राह्मणों के पास जाकर के 2 की 4, 4 की 10, 10 की 20 जाकर के भिड़ाने लगी कि हमारा अपमान किया है। किसने? गौतम की पत्नी ने। जब अपमान के लिए कहा तो सारे ब्राह्मणों ने सोचा कि इस गौतम ऋषि को कैसे भी करके अपमानित किया जाए। ओम नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय, ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय, केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय, ईश्वराय मम हृदयेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हर हर बोले नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जिनके घर पावन भये संत पधारे आए। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का कि इस दिव्य कथा में आपने अवगान किया। शिव की और मेरी माँ की गुरु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं। अब महाराज उन पत्नियों ने जाकर के और अपने अपने पतियों से 1 की 2, 2 की 4, 4 की 10 जाकर के भिड़ा।
ब्राह्मणों ने जब अपनी पत्नी के मुख से शब्द को सुना कि गौतम की पत्नी अहिल्या ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो उनको नीचा दिखाने के लिए सारे ब्राह्मण तप करने के लिए बैठ गए। सारे ब्राह्मण तप करने के लिए बैठे, और जैसे ही तप करने के लिए बैठे, तप भी किसका किया था? गणेश जी महाराज का। अब तप किसके लिए कर रहे हैं? कि कैसे भी करके इस गौतम ऋषि का अपमान हो, कैसे भी करके अपमान हो। 6 महीने तक सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के और मेरे गणेश जी का ध्यान किया, स्वस्ति वाचन किया, पूजन किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया। 6 महीने बाद साक्षात गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। जब गणेश जी प्रकट हुए थे, गणेश जी ने कहा कि भाई ब्राह्मणों मांगो, क्या चाहिए? सारे ब्राह्मण एक सुर में बोले कि महाराज कैसे भी करके इस गौतम ऋषि का अपमान हो। गणेश जी ने कहा कि ब्राह्मणों पागल हो गए क्या? 6 महीने भूखे प्यासे रेख करके तुमने तप किया, मैं प्रसन्न हुआ, पर क्या मांग रहे हो कि कैसे भी करके गौतम का अपमान हो। गणेश जी ने कहा और कोई वर मांगो। ब्राह्मण बोले कि महाराज तपस्या में कोई कमी हो तो और बैठ जाएं, तपस्या में कोई कमी हो और बैठे, लेकिन वर तो तुमको यही देना पड़ेगा, कैसे भी करके गौतम का अपमान हो। गणेश जी ने कहा कि विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, ठीक है जैसे हरी इच्छा। तो गणेश जी ने कहा कि भाई तुम जैसे चाहोगे वैसा ही होगा। गौतम ऋषि को लज्जा के कारण मुख नीचा करना पड़ेगा, आशीर्वाद दे करके और चले गए। 2-4 दिन निकले तो स्वयं गणेश जी महाराज एक दुबली पतली सी गाय बन करके, ऐसी गाय की जे एक एक नस नस और हड्डी हड्डी दिखे, गणेश जी स्वयं बन करके और गौतम ऋषि हैं उनके खेत में आकर के चढ़ने लगे। अब गौतम ऋषि ने सोचा कि भाई गौ माता है, गैया आई है तो फसल को नुकसान न कर दे, तो धीरे धीरे चलो इस गौ को मैं बाहर निकाल के आता हूँ। तो एक डंडा नहीं लिया, एक तिनका घास का तिनका लिया और गैया से कह रहे थे कि चल चल चल। तो महाराज गौ के जैसे ही स्पर्श किया, गौ तो धड़ाम देन से धरती पे करके और मर गई। सारे ब्राह्मण चाहते थे हरे राम 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 राम, इस गौतम ने तो गौ हत्या कर दी, पापी है, इसको रहने का कोई अधिकार नहीं है, चले जाओ यहां से। धक्के मार के उनको भगाने लगे। तुमने गौ हत्या की है, तुम पापी हो, तुम्हारे कोई मुख दर्शन भी नहीं करे, निकलो यहां से। महाराज गौतम ऋषि ने अहिल्या के साथ वो आश्रम छोड़ा और उस जगह से 1 कोस दूर जाकर के फिर एक कुटी बनाई, वहां जाकर के भजन पूजन करने लगे। तो सारे ब्राह्मण फिर आए और कहा कि नहीं, तुम्हें पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, तुमने गौ हत्या की है, तुमने गौ हत्या की है, इसलिए तुम्हें अधिकार नहीं है। अब गौतम ऋषि ने कहा भाई मुझसे हत्या तो हो ही गई, तो इसका प्रायश्चित भी तो बताओ, मैं क्या करूं, इसका प्रायश्चित क्या है। ब्राह्मणों ने कहा कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि तुम प्रायश्चित करो। देखिए एक बार एक संत का प्रवचन सुन रहा था मैं, तो परमानंद जी महाराज जी को वृंदावन के अंदर, तो किसी ने प्रश्न किया था उनसे कि गुरुदेव यदि जाने और अनजाने में यदि किसी के द्वारा गौ हत्या हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है। भाई मनुष्य जन्म मिला कई बार हो ही जाता है गौ हत्या,
तो उसका क्या प्राचित है? तो प्रेमानंद जी ने कहा कि वैसे तो कोई प्राचित है ही नहीं, फिर भी यदि जाने अनजाने में हो ही गई हो तो ब्रज में कहावत है कि वो व्यक्ति 40 दिन तक सिर के जो बाल है वो मुंडवा करके और 40 गांव में एक गांव में रोज जाकर के भिक्षावृत्ति करे और कहे कि मैं गौ हत्यारा हूं, मैंने गौ को मारा है, मुझे आप भिक्षा दान में दीजिए। 40 दिन तक 40 गांव में भिक्षावृत्ति करे और फिर जाकर के गंगा स्नान करे, गंगा स्नान करके पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे, तब जाकर के उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये क्या बात प्रमाणित नहीं है, क्योंकि वेदों में, शिव पुराण में इस बात को नहीं लिखा। शिव पुराण में बात लिखी है, उसको मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने, कि यदि तुम इस गौ हत्या से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, 3 बार पैदल। एक गौ हत्या का पाप का प्रायश्चित है, पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो, फिर लौट करके आओ तो 1 महीने तक निराहार व्रत करो, बगैर खाए पिए। उसके बाद में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओगे, उसके बाद फिर 1 बार परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की, फिर निराहार रह करके महादेव की पूजा करना, गंगा का स्नान करना, तब जाकर के तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जब ब्राह्मणों ने इतना कहा तो महाराज 3 बार गौतम ऋषि ने पृथ्वी की परिक्रमा की पैदल चल करके, और गंगा स्नान करने के बाद जब पार्थिव शिवलिंग बना रहे थे तो लिंग जैसे ही बना रहे थे तो महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। लिंग थाप करी विधिवत पूजा, लिंग थाप करी विधिवत पूजा, लिंग थाप करी विधिवत पूजा, लिंग थाप करी विधिवत पूजा। शिव समान मोहे कोई न दूजा, शिव समान देव न दूजा, शिव समान मोहे कोई न दूजा, शिव समान मोहि देव न दूजा। लिंग थाप करी विधिवत पूजा, लिंग थाप करी विधिवत पूजा, लिंग थाप करी विधिवत पूजा। आज पूरा परिवार, महाराज गौतम ऋषि का पूरा परिवार पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, और लिंग बनाते ही मेरे महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा कि गौतम ऋषि वर मांगो। गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु मुझसे आप प्रसन्न हो तो मेरे ऊपर जो गौ हत्या का पाप लगा उससे मुझे मुक्त कीजिए। मेरे महादेव ने कहा कि ऋषिवर, आपके ऊपर छल पूर्वक ये पाप लगाया, आपने कोई पाप किया ही नहीं, आप तो निर्दोष हो, दोषी वो ब्राह्मण हैं, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल सेवक को कहा कि जाओ जाकर के सबका नाश कर दो, लेकिन महादेव को आज पैरों में पड़ गए गौतम ऋषि। कहा कि प्रभु, यदि वो ब्राह्मण नहीं होते तो मैं कैसे परिक्रमा करता,
यदि वो ब्राह्मण नहीं होते तो आज 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की मैं कैसे पूजा करता, और पूजा नहीं करता तो प्रभु मुझे आपके दर्शन कैसे होते। धन्यवाद उन ब्राह्मणों के जिन्होंने मुझे आपके दर्शन करवा दिए, वो भी कृपा के ही पात्र हैं। भगवान ने कहा कि गौतम ऋषि, तुम जैसा इस संसार में कोई होगा ही नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिन ब्राह्मणों ने तुम्हें इतना अत्याचार किया तुम्हारे ऊपर, उन्हीं ब्राह्मणों की आज आप कह रहे हो कि उनके ऊपर कुछ मत कीजिए। उन्हीं की ही कृपा है कि आज मुझे इस मंजिल की प्राप्ति हुई, मुझे आपके दर्शन हुए हैं। महादेव कहते हैं कि आप निष्पाप हो, आपने गो हत्या की ही नहीं। अब सारे देवी देवता दर्शन के लिए वहां एकत्रित हो गए, और जैसे ही एकत्रित हुए तो आज सारे देवताओं ने मिलकर के मेरे महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु, जब आप आ ही गए हो तो हमेशा के लिए आप यहीं विराजमान हो जाओ। उस समय महादेव अपने साथ जो जटाओं में गंगा बह रही थी, उस गंगा को गौतम ऋषि को अर्पित किया, जो गंगा की धार आज तक गोदावरी रूप में प्रवाहित है। बोलिए गोदावरी मैया की। और मेरे महादेव की कृपा हुई, और गौतम ऋषि ने आज महादेव से कहा कि प्रभु, आज से आप हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तो मेरे महादेव आज तक वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए। बोले त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की, बोलिए शंकर भगवान की।